अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। F-15 और F-35 जैसे फाइटर जेट गिराने के दावों के बीच अब ईरान ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। ईरानी मीडिया और सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी पायलट को निकालने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अमेरिका के हेलीकॉप्टर और अन्य विमान को निशाना बनाया। यह दावा ऐसे समय पर आया है जब पहले ही दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव बढ़ चुका है और हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे हालात की गंभीरता जरूर समझ में आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का कहना है कि उसने न सिर्फ एक बल्कि कई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया, जिसमें अमेरिकी C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रेस्क्यू मिशन के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ, जिसमें कुछ जवान घायल भी हुए। हालांकि वह किसी तरह वापस निकलने में सफल रहा। ईरान का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस और ग्राउंड फोर्सेज ने मिलकर यह कार्रवाई की, लेकिन अमेरिका की तरफ से इन दावों को लेकर कोई साफ पुष्टि नहीं की गई है, जिससे यह मामला और ज्यादा उलझता नजर आ रहा है। असल में यह पूरा घटनाक्रम उस वक्त शुरू हुआ जब ईरान ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। इसके बाद अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए एक बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेज, कई विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे। बताया जा रहा है कि यह मिशन बेहद खतरनाक था, क्योंकि ईरान की सेना और स्थानीय बल लगातार पायलट की तलाश में थे। ऐसे में जब अमेरिका अपनी टीम को निकालने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान यह टकराव हुआ और अब ईरान दावा कर रहा है कि उसने इस ऑपरेशन को भी निशाना बनाया। जानकारों का मानना है कि इस तरह के दावे सिर्फ सैन्य जानकारी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी होते हैं। ईरान अब यह दिखाना चाहता है कि वह अपने हवाई क्षेत्र में पूरी तरह मजबूत है और अमेरिका को खुली चुनौती दे सकता है। वहीं अमेरिका लगातार यह कह रहा है कि उसका मिशन सफल रहा और उसने अपने सभी सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया। सच क्या है यह पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देशों के बीच सूचना की जंग भी उतनी ही तेज हो गई जितनी जमीन और आसमान में लड़ाई। अब सवाल है कि इन दावों के बाद हालात किस दिशा में जाएंगे। क्या अमेरिका इन दावों का जवाब देगा या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और नई खबर इस टकराव को और गहरा कर रही है। अगर इसी तरह आरोप और जवाबी कार्रवाई जारी रही तो आने वाले दिन मिडिल ईस्ट के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।